ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रैरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारणे अरहते योगिनाथाय महावीराय तायिने। प्रिय श्रोताजनों, 2 मिनट भक्ति, फिर आगे बढ़ेंगे। महावीर 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 बोल रे महावीर। महावीर 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 बोल रे महावीर। महावीर 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 बोल रे महावीर। अंतर अज्ञान पट झटपट खोल रे अंतर अज्ञान। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे एक ही साधन। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे एक ही ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधि रे ग्रसे कली रोग। महावीर 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 बोल रे महावीर 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 बोल रे महावीर। बंधुओं, परमात्मा की भक्ति करते हुए जिसको आनंद की अनुभूति नहीं होती है, समझना चाहिए वह मात्र निशाचर है। जीवन को भक्ति के साथ जोड़ करके जीने वाले आर्य होते हैं और जीवन को मात्र भोगों के साथ जोड़कर जीने वाले अनार्य होते हैं। अपना सौभाग्य है कि अपन आर्य हैं। हमें जीवन भर भक्ति के साथ जुड़ करके जीना है और परमात्मा भाव के स्वरूप को समझना है, क्योंकि स्वरूप ज्ञान बिना किसी वस्तु के प्रति जो भाव बनना चाहिए वह बन नहीं पाता है। किसी भी वस्तु को समझना तो बहुत जरूरी है, तभी तो हम उससे जुड़ेंगे। वितराग भाव को समझ लें, यह कहीं से खरीदना नहीं पड़ता है, यह किसी खदान से निकाला नहीं जाता है। यह आत्मा का उच्च भाव है।
जो अपने पास विद्यमान है, केवल उसको जागृत करने का प्रयास करें। इनका जागरण कैसे होता है? सद्भावों से होता है। धीरे धीरे सद कार्य करते जाएं, सद विचार बनाते जाएं, तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि हम वितराग भाव में प्रवेश कर जाए। 4 साधन दिए हैं: दान, शील, तप, भाव। भाव सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, अतः प्रधान है, मुख्य है। वहीं से सबको शक्ति मिलती है, दान को भी, शील को भी और तप को भी। भाव से शक्ति मिलती है। भाव न हो, न दान होगा, न शील होगा, न तप होगा। इसलिए भाव सर्वोपरि है और सारे सद्गुणों का जनक है। जीवन की सारी अच्छाइयाँ भाव से ही पैदा होती है। तो हम कहाँ से शुरू करें? हमारी संस्कृति में एक शब्द है दान। इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि मुक्ति मार्ग की साधना के लिए जो तत्व जरूरी है उसमें सर्वप्रथम दान को स्थान दिया है, बाद में शील को दिया है, बाद में तप को दिया है। तो दान सबसे पहला साधन है, क्योंकि ये बहुत सरल है। शील कठिन है और उससे भी कठिन तप है। हम सरल साधन से शुरू हो जाते हैं। दान देना ये शुद्ध भाव की पहली निशानी है। इससे पवित्र विचारों की अनुभूति होती है और हम जो देते हैं उसके प्रतिफल में जो मिलता है उसको देखकर तो अपना मन नाच उठता है। दान भारतीय संस्कृति का प्रमुख शब्द है। और देशों में भी चैरिटी है, पर हमारे यहाँ दान का अर्थ बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। दान में केवल एक बात की प्रमुखता नहीं है कि सामने वाले को कुछ देकर के खुश कर दिया जाए। बहुत बातें हैं, अनेक लाभ हैं। हमारे यहाँ दान आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, केवल व्यवहारिक सद्कार्य नहीं है। अन्य देशों में चैरिटी के रूप में दान का महत्व है, पर वो केवल व्यवहार से जुड़ा हुआ है, अध्यात्म के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। हमारे यहाँ दान देने वाला व्यक्ति सबसे पहले तो निर्जरा का कारण बनता है। अपने कर्म की निर्जरा में दान बहुत सहायक होता है। परिग्रह का कम होना ये निर्जरा है। निर्जरा क्यों है कि ममता उतरती है तभी तो परिग्रह कम होता है, और जब परिग्रह कम करना होता है तब दान दिया जाता है। तो आप किसी पर उपकार नहीं कर रहे हैं,
ऐसा माने कि अपना परिग्रह कम कर रहे हैं और हम निर्जरा रूप परम धर्म की आराधना कर रहे हैं। अगर आप सामने वाले को सामने रख करके दान देंगे तो आपके मन में ये भाव आ सकता है कि मैं इसके ऊपर उपकार कर रहा हूं, पर दानी में ये भाव नहीं आने चाहिए। वो दे रहा है अपने आत्मलाभ के लिए। सामने वाला निमित्त है, वो सहायक हो रहा है, तो मन में सोचना चाहिए कि महाभाग्य की बात है कि मुझे मेरी निर्जरा करने का उत्तम साधन उपलब्ध हो रहा है और दान देने का अवसर मिल रहा है। ऐसी आध्यात्मिक भावना के साथ हमारे यहाँ दान धर्म की आराधना की जाती है। अध्यात्म के इस महान अभियान को हम अपने जीवन के अंदर प्रयुक्त करते रहें, लाभ उठाते रहें। इसके लिए जरूरी नहीं है कि बहुत ही साधन होने चाहिए, धन होना चाहिए, बहुत सारी वस्तुएं होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। दान तो चंदन वाला ने उड़द बाकुले का ही दे दिया, जो केवल पशुओं को खिलाने का भोजन है। पर भगवान महावीर जैसे निमित्त मिल गए, जिस उल्लास भाव ने उसने दान दिया, उसके जन्म जन्मांतरों के अनेक भवबंध टूट गए और महान कर्मों की निर्जरा हो गई, वह निकट भवी हो गई। उसी भाव में मोक्ष जाने की योग्यता प्राप्त हो गई। एक दान से तिन्नानम तारियानम बन गई। तो दान वस्तु परक नहीं है, भाव परक है। आपकी चेतना में उसका कितना स्थान है, ये आपको देखना। आप किस लिए दे रहे हैं? अपने यश कीर्ति के लिए दे रहे हैं, नाम कमाने दे रहे हैं? नहीं, आप एक परमार्थ कर रहे हैं। आप अपना एक आत्मलाभ प्राप्त कर रहे हैं। कर्मों की निर्जरा हो रही है, परिग्रह कम कर रहे हैं। जो 18 पाप में एक पाप है। दान अनेक तरह के हैं। सब दान शुद्ध भी नहीं है और सब दान अशुद्ध भी नहीं है। जो शुभ दान है वही श्रेष्ठ है। जो अशुभ दान है वो तो और कर्म बंधन का कारण है। आपके दान से कोई पाप की वृद्धि कर रहा है, कोई अनर्थ कर रहा है, कोई किसी की हिंसा और हत्या कर रहा है, तो आपको ये बात पहले देखना चाहिए। आत्म शांति पहुंचाना वो अलग चीज है और हिंसा की वस्तु देना अलग चीज है। किसी ने कहा आपके पास 3-4 राइफल है, मुझे शिकार करने का शौक है, एक राइफल मुझे दान में दे दीजिए। मैं आपके सामने झोली फैलाता हूँ,
आपने देखा 3-4 है तो चलो एक दे दो, पर ये दान है या एक क्रूर हिंसा का साधन है? वो भी नरक में जाएगा और तुम भी जाओगे, क्योंकि ये महापाप का साधन है। कोई कहता है मुझे बीड़ी पीना है, थोड़ी आग दे दीजिए। आग वो भी बीड़ी पीने के लिए, चिलम पीने के लिए, धूम्रपान रूप व्यसन करने के लिए। ये दान नहीं है। किसी ने कहा मेरा दिल दिमाग बहुत चक्कर खा रहा है, मैं शराब का आदी हूं, थोड़ा शराब पिला दीजिए। तो इस तरह से सारे दान सही नहीं है। दान वही सही है जिससे कोई आत्मा उपकृत होती है, उसको सच्ची आत्म शांति मिलती है। भूखे को आपने खाना दे दिया, प्यास से तड़पते पानी दे दिया, जो व्यक्ति सर्दी से ठिठुर रहा है उसको वस्त्र दे दिए, आवास नहीं है, रहने के लिए स्थान नहीं है, स्थान दे दिया। इस तरह एक पंचेंद्रीय जीव के प्रति करुणा ला करके जो दान दिया जाता है वह दान बहुत उत्तम कहलाता है। और इससे भी उत्तम एक दान और है, ज्ञान दान भी श्रेष्ठ है। किसी अनपढ़ को पढ़ा देना, उनको साहित्य देना, पढ़ने की व्यवस्था करना, ये ज्ञान दान है। पर इन सब दान से एक ऊंचा दान और है, वो सर्वोच्च है, उससे ऊपर और कोई दान नहीं है। आप कहोगे वह क्या है? वह दान है अभय दान। हमारे सत्पुरुषों ने कहा दाना न शेतम अभय प्यार। जितने भी दान हैं, जिनमें जितने अच्छे दान हैं परमार्थ भाव से दिए जाते हैं, वो तो सब श्रेष्ठ है ही, पर उनमें भी श्रेष्ठा स्त्री श्रेष्ठ दान है अभय दान। मरते हुए को बचा लेना। मौत जिसके सिर पर मंडरा रही है उसको निर्भय बना देना कि अब तेरे कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई छुएगा नहीं, मैंने तुझे बचा लिया है। उसको जो आत्मसंतोष होता है इस पंचेंद्रिय प्राणी को, और भी कोई प्राणी हो, मरना कौन चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता, हालांकि मरते सब हैं, इसमें संदेह नहीं, पर चाह करके कोई मरना नहीं चाहता है। और मृत्यु की वांछा करनी भी नहीं चाहिए। मृत्यु की वांछा करना भी पाप है। अभी कुछ लोग जो जैन धर्म को नहीं समझते थे, ऐसे मूर्ख लोगों ने आरोप लगाया जैन धर्म पर कि संथारा आत्महत्या है। यह उनकी मूर्खता है, क्योंकि वो संथारे का अर्थ नहीं जानते हैं। पहले समझना चाहिए, फिर कोई बात करनी चाहिए।
पर आजकल के जो अर्धपठित मूर्ख हैं, उनको तो कोई बात मिलनी चाहिए बस। अरे संसारा आत्महत्या नहीं है, न इच्छा मृत्यु है। कोई मरने के लिए संसारा नहीं करता है। मरने के लिए संसारा करे वो तो आत्महत्या हो गई। मरने के लिए संसारा करे वो इच्छा मृत्यु हो गई। संसारा एक तप है जो जीवन के अंतिम किनारे तक के लगभग पहुंचने पर साधक करता है। एक ऐसा अंतिम तप, क्योंकि हमारे यहाँ तप तो बहुत होते हैं, नमकारसी, पौरसी, उपवास, बेला, तेला, पचोला, कोई तिवियार होता है, कोई चौवियार होता है। उसमें अन्न का त्याग होता है, किसी में पानी का भी त्याग होता है, पर अन्य और कोई वस्तुओं का त्याग नहीं होता है। उसके सांसारिकता के जितने विकल्प मौजूद हैं उस पर अधिकार उसी का होता है। इसी के साथ वो जीता है। तो बंधुओं, संसारा एक ऐसा अंतिम तप है जिसमें केवल आहार और पानी का त्याग ही नहीं होता है, समस्त सांसारिक वस्तुओं का त्याग हो जाता है। यहां तक कि वो अपने शरीर को भी ओसरा देता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, 18 पाप का तो प्रत्याख्यान कर ही लेता है, पर अपने देह का भी त्याग करता है। जब देह का ही त्याग कर दिया तो सारी उपदी, घर, धन, दौलत, वैभव, ये तो अपने आप ही इनका परित्याग हो गया। तो ये एक तप है जो साधक व्यक्ति जब ये महसूस करता है कि अब उसका जीवन बहुत ज्यादा आगे चलने वाला नहीं है, क्योंकि मृत्यु भी कुछ आभास दे देती है। मृत्यु एक्सीडेंट हुआ, हार्ट अटैक हुआ, ऐसी कुछ बीमारियों को छोड़ के आमतौर पर व्यक्ति अगर अपनी मौत से मरे तो उसका आभास हो जाता है। आभास ये हो जाता है कि उसका शरीर जर्जर हो जाता है, शक्ति कमजोर पड़ जाती है, उठते बैठते तकलीफ होती है, आहार का पचाव नहीं होता है, आहार की इच्छा नहीं होती है, और किसी काम में जी नहीं लगता है, बेचैनी रहती है, आदि आदि कुछ ऐसे लक्षण पैदा हो जाते हैं जिससे एक साधक को ये समझ में आ जाता है कि अब मैं ज्यादा लंबे समय तक जीने वाला नहीं। ऐसी स्थिति में वो बड़ा तप करता है, सर्वश्रेष्ठ तप करता है, उसका नाम संसारा, कि उसमें 4 आहार पानी, शरीर, उपदी, आहार सबका परित्याग कर देता। तो एक तप है जिसको साधक अपने जीवन के अंतिम समय के आसपास करता है। न ये आत्महत्या है और न ये इच्छा मृत्यु है। हमारे यहाँ तो मरने की इच्छा करे तो अभी बहुत दोष लगता है। न जिंदा रहने की इच्छा करता है, न मृत्यु की इच्छा करता है। ज्ञानी साधना की इच्छा करता है, परमार्थ की इच्छा करता है, सेवा की इच्छा करता है, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना की इच्छा करता है, अपने कर्मों का क्षय करने की इच्छा करता है।
वो न जीने की इच्छा करता है, न मरने की इच्छा करता। न जीविया संस्पोगे न मरना संस्पोगे, न काम भोगा संस्पोगे। न वो काम भोग चाहता है, न जिंदा रहने की इच्छा करता है, न मृत्यु पाने की इच्छा करता है। वो साधना करता है और उसी में मग्न रहता है। मृत्यु आ जाए वो एक शरीर का से जुड़ी हुई बात है। साधना और तप संतरा ये आत्मा से जुड़ी हुई बात है। तो बंधुओं, ये मृत्यु जो है ना, ये कोई संताने में की गई मृत्यु हुई मृत्यु, जो मृत्यु संसार में होती है वो इच्छा मृत्यु नहीं है। तो किसी भी वस्तु के लिए इच्छा न करे। तो दान, जिसके मैं अभी आपके सामने चर्चा कर रहा था कि जीवन जिंदगी में कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, उसको अगर कोई मौत की नजदीक दिखाई देती है तो वो थर थर कांपता है और चाहता है कि वह उसे न मारा जाए। ऐसे में उनको कोई अभय दान दे देता है। ये दान सबसे बड़ा है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये सत्पुरुषों की वाणी है। दानान अभय प्रयाणम। एक छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए कि एक व्यक्ति को किसी राजा ने मौत की सजा दी। उसको फांसी होने वाली है या सूली होने वाली है। उस राजा के 4 रानियां हैं। पहली एक रानी ने सोचा बेचारा कल सूली पर चढ़ जाएगा, क्या करूं, मैं भी कोई न कोई परमार्थ और सेवा करूं। उसने राजा को कहा, राजन इसके कल की सूली टाल दीजिए। इतना कहना मेरा भी मानिए। मैं भी अपने जीवन में कोई परमार्थ करना चाहती हूँ, सेवा करना चाहती हूँ। राजा ने कहा ठीक है। अगले दिन हो गए, कल सूली नहीं दी जाएगी। रानी ने सुबह से शाम तक उसको वहीं रखा अपने यहाँ और उसको बहुत अच्छा खिलाया पिलाया, बहुत अच्छा मिष्ट और मनचाहा भोजन दिया। पहली रानी ने एक दिन की सूली टाल दी। ये बात जब दूसरी रानी ने सुनी तो उसने सोचा मैं भी कुछ परमार्थ की बात काम कर जाऊं। राजा को कहा, राजन एक दिन के लिए इसको मेरे लिए छोड़ दीजिए। भाई कहाँ चाहिए कि मैं भी कुछ परमार्थ कर लूं, दान कर लूं, सेवा कर लूं। तो दूसरी रानी ने उसको एक दिन के लिए अपने यहाँ रखा, खूब अच्छा खिलाया पिलाया। उसके उपरांत उसको बहुत बढ़िया वस्त्र पहनाए, कीमती से कीमती वस्त्र पहना करके उसको सजाया। उसने भी उसका उपकार माना कि आपने मेरी सेवा की, धन्यवाद। तीसरे दिन सूली होने वाली थी तो तीसरी रानी ने कहा, राजन एक बात मेरी मानिए, 2 की तो आपने मान ली, एक दिन के लिए इसकी और सूली टाल दीजिए। जब 2 की बात मानी तो मेरी भी बात मानी। उन्होंने कहा अच्छा।
उसने उस व्यक्ति को सुबह से शाम तक अपने यहाँ रखा, नहलाया धुलाया, खिलाया पिलाया, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाए और उसके ऊपर हीरों से रत्नों से जड़े हुए उत्तम से उत्तम गहने पहनाए, जिसे वो राजकुमार की तरह चमकने लग गया। पर उसके दिमाग में तो मौत नाच रही है, आज नहीं तो कल। पर ठीक है, एक दिन के लिए टली। जो देखना वो सुख देखा, खाने का, पीने का, अच्छा पहनने का, आभूषण धारण करने का। चौथी रानी ने देखा कि जब ये सब एक उपकार कर रही है और कोई परमार्थ कर रही है, तो मैं भी कुछ लाभ उठा दूं। उसने राजा को हाथ जोड़ के कहा, राजन, तीनों की आपने एक एक बात मान ली, एक बात मेरी भी स्वीकार करिए। कि अच्छा मान लूंगा, बोल क्या है तेरी बात। उसने कहा, इसकी सूली रद्द कर दीजिए, इसको अभयदान दे दीजिए। रानी कि बस यही चाहती हूं मैं। आपने कहा तो तुम बोलेगी मंजूर करूंगा। आखिर उसकी सूली माफ हो गई और उसको जीवित रहने का हक मिल गया। बड़ा खुश हुआ। तलवार लटक रही थी, चारों रानियां इकट्ठी हुई तो बात करने लगी, मैंने भी कुछ अच्छा किया कि मैंने उसको अच्छा खाना दिया। दूसरी ने कहा, मैंने भी अच्छा किया, कपड़ा दिया। तीसरी ने कहा, मैंने भी अच्छा किया, उसको सोने चांदी से लाद दिया, हीरों से रत्नों से लाद दिया। जिंदगी में नहीं पहने होंगे वो सब मैंने पहना दिए। चौथी ने कहा, न तो मैंने खाना दिया, न मैंने कपड़े दिए, न मैंने उसको आभूषण पहनाए, मैंने उसकी सूली समाप्त कर दी, उसको मरने से बचा दिया। तो परमार्थ किसका श्रेष्ठ रहा? तो रानियां कहने लगी, हमने भी कुछ किया, हमने भी कुछ किया। उन्होंने कहा, उसको बुला के पूछ लो। उसने हाथ जोड़ के कहा, साहब आप सबका मैं आभारी हूं, चाहे एक दिन के लिए भी आपने मरने से बचाया तो भी मैं आपका आभार मानता हूं। आज सबका मैं ऋणी हूं, सबको धोख देता हूं। आपने मेरे ऊपर उपकार किया। पर चौथी रानी ने जो उपकार किया उसके लिए तो मैं अपनी चमड़ी की जूती बना के पहनाऊं तो भी ऋण नहीं हो सकता, क्योंकि इसने मुझे अभयदान दे दिया, मेरी मौत का भय समाप्त कर दिया। तो बंधुओं, आप समझ गए कि हमारे यहाँ जीव दया का इतना महत्व क्यों है। कोई वंदना करता है तो हम मुनिराज साध्वी जी दया पालो कहते हैं। जो मूर्ख हैं वो इसका अर्थ समझते नहीं, ये तो कोई आशीर्वाद है। अरे इससे बड़ा कोई आशीर्वाद है ही नहीं। तुमने आशीर्वाद दिया आयुष्मान रहो और 2 दिन में अटैक होके चला गया तो तुम्हारा आशीर्वाद कहाँ रहा, है ना। किसी महिला को किसी ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, तेरा सुहाग अमर रहे। 5-7 दिन में उसका पति एक्सीडेंट में चला गया, वो पंडित जी का आशीर्वाद क्या रह गया। सारे आशीर्वाद तुच्छ है।
सबसे बड़ा आशीर्वाद दया पालो है। मतलब किसी प्राणी पर तुम रहम करो, दया करो, करुणा का भाव रखो, अभेदान दो। उसके द्वारा जो तुम्हें आत्मलाभ प्राप्त होगा वो आपको मोक्ष में पहुंचा देगा, आपकी मुक्ति कर देगा। क्योंकि किसी मर्त्य को मौत के नीचे से निकाल के लाना, इससे बड़ी दया और क्या होती है। संत तो यही दया पालो कहते हैं। और इसीलिए हमारे श्रावक श्राविकाओं में जीव दया की प्रवृत्ति ज्यादा है। सारे हिंदुस्तान के अंदर जितनी गौशालाएं चलती है जैनों के बल पर चलती है ज्यादातर, क्योंकि हम जैनों में जीव दया के भाव भरते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ बकराशाला भी चलती है। जैन तो हर प्राणी को बचाना चाहता है, उसके दिल में कोई भेदभाव नहीं है। पर जब सब नहीं बच सकते तो जितने बचे उतने ही अच्छे। ये भाव रख करके जो उससे बनता है, जीव दया के अंदर शुभ खाते में अपना 2 पैसा लगाता है, कभी कभी अपने तन से भी सेवा करता है, मन से करता है, धन से भी करता है। तो बंधुओं, दानान शेठम अभय पयाणम, सत्पुरुषों की इस वाणी को हम हृदयंगम करें और दान धर्म की आराधना करके हम भक्ति के पात्र बने। जो दान धर्म की आराधना करेगा वो सच्चा भक्ति का पात्र बन जाएगा, क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा का स्वरूप है। आपने उसको सुख पहुंचाया तो ये आपने परमात्मा की भक्ति की, ऐसा मान लीजिए। इस तरह से हम अपने जीवन में यदि उत्तम भावों की सृष्टि करते रहे, दानशील तप की आराधना करते रहे, तो एक दिन वितराग भाव की आराधना भी संभव है। आज के प्रवचन का यही सार है।